तहत। वैसे यार अजीत डोवल को वाकई वो जो अजीत डोवल है, डेवल्स एडवोकेट जो है, उसको वाकई अवार्ड मिलना चाहिए कि वो उन्होंने अपना अजीत डोवल मुस्तकिल रखा हुआ है। तो आप देखिए कि वो किस तरह से रूबे अमल आया कि उसने पूरा कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट का जो सिनेरियो था उसको इस तरह पिक किया। उसने नेशनलिस्टों को इतना सपोर्ट किया कि ये अपना मज़हब, अपनी मुआशरत, अपनी रिश्तेदारियाँ, अपनी शनाख्त सब कुछ भुला के हिंदुइज्म की तरफ चल पड़े। मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नज़र नहीं आ रहा इंडिया के अंदर, और ये सिचुएशन, ये खबर हमारे लिए अच्छी नहीं है। जो सिख रहनुमाओं ने हालिया अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें वो करतारपुर राहदारी को इंडिया का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं, और न सिर्फ सिख रहनुमा बल्कि नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से भी हमें ये बयानात जो हैं वो सुनाई दिए हैं, हमने पढ़े हैं कि वो भी करतारपुर राहदारी को इंडिया का हिस्सा बनाने की बात कर। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर वो 1971 में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते तो पाकिस्तान से करतारपुर दरबार को वापस ले लेते। इंडिया ने $2 अरब लगा के, आपको याद होगा कि चहाबार पोर्ट से, ये चहाबार है, उससे वो जहेदान को निकलेगा रोड, ईरान, वहां से जरिंज से दिलाराम है उनका इलाका अफगानिस्तान का, वहां से कंधार और फिर काबुल। और कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान अपने ही प्रॉक्सी के खेल में कितनी बुरी तरह से फंस चुका है कि अब उनका बड़ा मीडिया भी यह कहने को मजबूर हो चुका है कि यार अजीत डोवल को मानना पड़ेगा कि उसने कैसे हमारे कश्मीर में नेशनलिस्टों को हवा देके भारत के पक्ष में कर लिया, और ना सिर्फ भारत के पक्ष में किया बल्कि वहाँ के मुसलमानों में हिंदुज़्म के प्रति भी एक लगाव पैदा कर दिया और उनको हिंदू धर्म के प्रति अट्रैक्ट कर लिया। एक अवार्ड तो अजीत डोवल का बनता है। डेवल्स एडवोकेट जो है, उसको वाकई अवार्ड मिलना चाहिए कि वो किस कदर मुस्तकिल मजाजी के साथ प्लान। हमारे यहाँ पे तो ये होता है ना कि बाजवा कहता है कि फलाने को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगा लें, तो वो रातों रात लगा दिया जाता है, फिर इसको हटा दें, इसको हटा दिया जाता है, और वो बेचारा जो है उसको अपना पता नहीं होता, उसको कोई लैपटॉप नहीं दे रहा होता, बैठने की जगह नहीं दे रहा होता, पता चलता है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ओहदे से फारग कर दिया गया, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ओहदे के ऊपर अमेरिका में मुकीम किसी रिटायर्ड जर्नैल को मुतय्यन कर दिया जाता है। उन्होंने अपना अजीत डोवल मुस्तकिल रखा हुआ है। तो आप देखिए कि वो किस तरह से रूबे अमल आया कि उसने पूरा कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट का जो सिनेरियो था उसको इस तरह पिक किया कि यहाँ पे जब कश्मीर की यूनिफिकेशन और कश्मीर की असल आइडेंटिटी की बहाली और उसकी प्रमोशन के लिए चलने वाले अनासर की मार कुटाई जारी थी, उसने नेशनलिस्टों को इतना सपोर्ट किया कि ये अपना मज़हब, अपनी मुआशरत, अपनी रिश्तेदारियाँ, अपनी शनाख्त सब कुछ भुला के हिंदुइज्म की तरफ चल पड़े और गुलाब सिंगी से जैन सिंगी बन गए। जिस तरह आपने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो अपनी एक इंटरव्यू में कह ही दिया कि जी अगर मैं 1971 में वज़ीर आज़म होता भारत का तो जो 90,000 एक्सचेंज के बदले बिल्कुल बकौल उनके 90,000, हालांकि 90,000 सोल्जर नहीं थे, बट इन एनी केस ह्यूज नंबर कैदियों के को हम रिहा करते वक्त ये करतारपुर साहब हम ले लेते वहाँ पाकिस्तान से। और फिर दूसरी तरफ जो आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो मोदी हैं उनको तीसरी बार मुंतखब करेंगे तो हम यकीन दिलाते हैं कि 6 माह के अंदर अंदर जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है उसको हम पाकिस्तान से ले लेंगे। तो इस किस्म के बयानात भारत की जानिब से आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो अकाली दल के जो चीफ हैं सुखबीर, उनका मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने बात की वो बड़ी दिलचस्प है और हमारे नाज़रीन को थोड़ा बहुत तारीख़ में जाने की भी ज़रूरत मेरे ख्याल हम सबको है। बात यूँ कुछ देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान है ना वो सिखों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये कुछ इलाके जो हैं उनके लिए होली लैंड हैं।
और होली लैंड का मतलब ये है कि एक तरफ तो जो है गुरुद्वारा दरबार साहिब है जो कि करतारपुर में है, फिर इसी तरह आप देख लीजिए तो पंजा साहिब है जहाँ पे तो गुरु नानक हैं जो कि सिखिज़्म के सिख जो रिलीजन है उसके फाउंडर हैं, उनके हाथ के निशान हैं एक पत्थर पे, बड़े पत्थर पे। दोस्तों, जो पिछली बार अभी कुछ समय पहले जो आज़ाद कश्मीर में जो बहुत भयंकर बवाल हुआ था, तो उसके पीछे अधिकतर पाक मीडिया का मानना है कि वो कुछ वहाँ के लोगों में असंतोष था और कुछ भारत के जो रॉ है उसने हवा दी। और जिस प्रकार से ये रिजवान राजी बोल रहा है कि किस प्रकार से अजीत डोवल ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि वहाँ के नेशनलिस्ट जो कभी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के नेशनलिस्ट थे, अब वो उठ कर इंडिया जा रहे हैं और इंडिया जाके वो हिंदूज़ के बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं। दोस्तों, ये तो हुआ आज़ाद कश्मीर की बात। कल ही हमारे पीएम मोदी ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि करतारपुर हमारा होना चाहिए था। अगर मैं 1971 में होता तो मैं करतारपुर वापस लेता। दोस्तों, ये वाकई में एक सोचने वाली बात है और बड़ी हैरान कुन बात है कि करतारपुर जो है बाबा गुरु नानक का जन्म स्थान, वो हमारी जो इंडिया की जो रेड क्लिफ लाइन है उससे मात्र 4 किलोमीटर ही दूर है। 4 किलोमीटर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अगर देखा जाए कोई 60 किलोमीटर होता, 80 किलोमीटर होता, 200 किलोमीटर होता तो चलो एक बार सोच भी लेते कि यार ठीक है वो चल गया। मात्र 4 किलोमीटर दूर आपका गुरु नानक जी का जो वहाँ पे करतारपुर है वो, और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और आपके पास 1971 में मौका था, कम से कम वो तो ले लेते। और जब दंगे हो रहे थे 1947 में, तो उसके बाद तो इसे ले लेना चाहिए था। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है और ये बात हैरान कौन है कि कई सिखों ने भी इसके ऊपर आंदोलन क्यों नहीं किया। ये एक समझने वाली बात है भाई। हरमिंदर साहब, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, वो तो एक बहुत प्रमुख उनका तीर्थ स्थान है ही सही, लेकिन गुरु नानक का जन्म स्थान भी, उनका जो गुरुद्वारा बना हुआ वो भी तो कितना इंपॉर्टेंट है। आखिर वो वापस कैसे नहीं लिया? आखिर ये किस प्रकार की गवर्नमेंट थी? और यही सिख आज बीजेपी के विरोध में खड़े हो रहे हैं, जबकि बीजेपी के पीएम ने कहा है कि अगर मैं होता तो ले लेता। और आने वाले समय में दोस्तों पाकिस्तान को हम इतना मजबूर कर देंगे कि ठीक है, हम भी कुछ जो इलाके, जिस प्रकार से अब्दुल बासित बोल रहा है कि पठानकोट इस एरिया के बहुत ज़्यादा मुस्लिम मेजोरिटी वाले हैं, हालांकि वो मुसलमान जाएंगे नहीं, लेकिन हम कुछ वो जितनी वो ज़मीन हम करतारपुर की, उसके बदले में कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन देके हम एक्सचेंज कर सकते हैं और उनको कुछ पैसे भी दे सकते हैं। करतारपुर तो वाकई में भारत में ही होना चाहिए। ये एक वाकई में सोचने वाली बात है कि इस प्रकार की बड़ी गलती उस वक्त दंगों के माहौल में किस प्रकार कर दी और इससे सुधारा भी नहीं गया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की कई समस्याओं के जो आज हम भोग रहे हैं, इसमें जो भूतपूर्व सरकार थी जो उस वक्त कदम उठा सकती थी, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इतने बड़े करतारपुर को आप लिया नहीं गया, अब वो पाकिस्तान देगा नहीं उसको, भले भारत दुगनी ज़मीन भी ऑफर कर दे, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को अब सिखों का कार्ड खेलना है। लेकिन भारत को कैसे भी करके इसको मजबूर करना होगा, पाकिस्तान को घुटनों के बल लाना होगा, इतना मजबूर कर देना होगा कि ठीक है, उसको थोड़ी सी ज़मीन देके, जितनी वो देगा उसके बराबर ज़मीन देगा।